दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर को कवर करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। लेकिन उससे पहले मार्केट को अगर आप देखोगे तो 25,000 का जो लेवल था, हमें कहीं न कहीं ये टच होता हुआ दिखा है। ये पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट में लगातार करेक्शन था, तो ये रिकवरी हो रही है, तो हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि हमेशा मार्केट आपको गिरावट में देखने को नहीं मिलेगी। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो मार्केट अभी भी आपको यहाँ पर 6 महीने चार्ट देखोगे तो लोगों के पैसे अभी भी बन रहे हैं। कहीं किसी के पैसे ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आए हो तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आए हो तो नुकसान होते हुए ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनी को लेकर रखे हुए अपने पास में। हालांकि अगर आप आज के दिन देखोगे तो फार्मा सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो फार्मा सेक्टर की ही हम बात कर रहे हैं, तो फार्मा सेक्टर दोस्तों लिमिटेड नहीं है। फार्मा से रिलेटेड बहुत ही सब कैटेगरीज हैं जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फार्मा में अगर सेक्टर की बात करें में दवाइयाँ भी आती हैं, फार्मा टेक भी आता है, उसके साथ में अगर आप देखोगे कि मेडिसिन भी आती हैं, हॉस्पिटल्स भी आते हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो अगर हम वन बाय वन कवर करें तो सबसे पहले मेडिसिन की बात आती है फार्मा में। तो इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूएस में, यूरोप में अपने मेडिसिन को सप्लाई करती हैं। और अगर हम बात करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की, तो उसमें हमें डिवीज़ लैब का नाम देखने को मिल जाता है। बहुत बड़ी कंपनी है, लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें आपको रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत रिटर्न नहीं बनते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिटर्न बन सकते हैं और रिलायबल कंपनी के रूप में देखा जाता है इसको। और अगर हम सन फार्मा की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 3 लाख करोड़ की देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेडिसिन वाली दवाई कंपनियों को पसंद करते हो तो इन दोनों कंपनियों के बारे में आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर हम बात करते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेक्टर की, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में ही बात करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं कराया है तो ज़रूर करा लीजिएगा। अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मैं ऑथराइज एजेंट भी हूँ स्टार हेल्थ का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी स्टार हेल्थ लिस्टेड कंपनी है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो 25,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की, लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है ये। मार्केट शेयर देखोगे तो 15.8% का मार्केट शेयर इस कंपनी ने लेकर रखा हुआ है। और बहुत सी फैसिलिटी हैं, बहुत से प्लान हैं इसके, जिसमें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता भी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसका प्रमोटर होल्डिंग लगभग 58% की है। एफआईएस की होल्डिंग देखोगे तो 13.89 है। खासकर अगर आप इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे तो बड़ी होल्डिंग यहाँ पे बना के रखी है इन्होंने। वहीं पब्लिक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 6.97% की होल्डिंग पब्लिक की है, जो कि लगातार ट्रिम होती हुई दिख रही है। बाकी बहुत से इन्वेस्टर्स है जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में भी यहाँ पे कंपनी के रिजर्व अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं। बोरिंग की बात करते हैं तो लगभग लॉन्ग टर्म बोरिंग 470 की है, बाकी शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेल्स ग्रोथ के आप आइडिया लगाओगे तो 1,000 करोड़ की जो सेल्स थी पहले, वो 2,800, 4,000, 16,000, 16,500 तक जाती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी कंपनी का लगभग लॉस में था, पहले 118 हुआ, फिर यहाँ पे कंपनी 1,000 करोड़ की लॉस में थी, फिर प्रॉफिट में आई 619 करोड़, फिर 800, फिर देखो 646 और देखो 589 देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदर इनकम भी यहाँ पे ऐड हो जाती है, कहीं ना कहीं इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। क्वार्टरली कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वार्टरली कंपनी की ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है। और यहाँ देखोगे तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से 263 करोड़ देखने को मिल रहा है। जरूर यहाँ पे अदर इनकम ऐड हुआ है, बिल्कुल अदर इनकम ऐड नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है प्रॉफिट, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और कोई भी अदर इनकम ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको ऑपरेशन से ही आता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, मेडी असिस्ट। ये भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। अगर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो वो भी आपको 3,800 करोड़ की देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर आप देखते हो कंपनी ये भी मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, और ये हेल्थ टेक और इंश्योरेंस टेक्स कंपनी के रूप में जानी जाती है। और जिसमें आप देखोगे हेल्थ बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयर्स, रिटेल मेंबर्स, पब्लिक हेल्थ स्कीम, प्राइमरी सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। छोटी कंपनी है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको 20% की देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास भारी भरकम यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है, पब्लिक के पास 23% की देखने को मिल जाएगी। वैसे बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता ही नहीं है, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। रिजर्व देखोगे 500 करोड़ के हैं, बोरिंग देखोगे 204 करोड़ की आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 13 है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 137 करोड़ की देखने को मिल रही है। लगातार कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी 200 करोड़ से 700 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी आपको 26 करोड़ से 95 देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं हेल्थ टेक में। बहुत सी कंपनियां हैं जो डिजिटलाइज हैं और अपनी सर्विसेज देती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती हैं, जिसमें अगर हम पहली कंपनी बात करते हैं सेगलिटी। ये बहुत फेवरेट कंपनी मेरी, मुझे अच्छी लगती है, तो इसको भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगर आप देखोगे सेगलिटी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी क्या है,
ये प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर फोकस टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करती है और एनेबल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और अगर आप देखोगे ये प्रिलिमिनरी टू यूएस बेस्ड क्लाइंट इन द पेयर एंड प्रोवाइड सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं इनकी जो क्लाइंट है वो यूएस बेस्ड देखने को मिल जाते हैं। हेडक्वार्टर देखोगे तो बेंगलोर में देखने को मिलता है इसका। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 21,000 करोड़ की है। और अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय, तो आपको बहुत ज़्यादा डबल डिजिट में देखने को नहीं मिलेंगे। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है, लगभग 900 करोड़ से 5,800 करोड़ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी 144 करोड़ से 665 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं, रिजर्व देखिए आपको 3600 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग भी आपको घटता हुआ दिख रहा है, लगभग 1400 करोड़, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 500 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 250 करोड़ की देखने को मिल जाती है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छे हैं, 67% की है। FIS भी देखने को मिल जाते हैं। पब्लिक होल्डिंग आपको 12% तक की देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये दोनों चीज़ें हैं जो देखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं IKS हेल्थ केयर की। ये कंपनी नई मार्केट में लिस्ट हुई है और इसके बारे में देखोगे कंपनी कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सॉल्यूशंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है और केयर एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है यहाँ पर। तो इसका भी काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखने को मिलता है। 27,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नई कंपनी मार्केट में आई है, आने वाले टाइम पे कैसा परफॉर्म करती है देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं 63% की है। FIS की होल्डिंग भी देखने को मिल जाती है। पब्लिक होल्डिंग आपको 22% तक की देखने को मिलेगी। अदर्स में कौन आता है तो आप देखोगे इन्वेंटरस एम्प्लॉय वेलफेयर 2.58% की होल्डिंग है। इस कंपनी की बैलेंस शीट भी देखोगे तो रिजर्व अच्छे खासे हैं, बोरिंग कम हो रहा है यहाँ पर। और सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे 500 करोड़ से लगभग 2700 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इसी के सब सेगमेंट में। अगर हम हेल्थ केयर की ही बात कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्नोस्टिक सेक्टर की बात करेंगे तो डॉक्टर लाल पैथ लैब, इनकी बहुत बड़ी चेन है। किसी भी तरह की अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना होता है और बॉडी चेकअप कराना होता है तो डॉक्टर लाल पैथ लैब का नाम सबसे बड़ा आता है। लेकिन आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ की है। कोविड के टाइम पर इसमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से कुछ खास यहाँ पर रैली देखने को नहीं मिली है। तो अभी करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिलायबल कंपनी है। 53% की होल्डिंग प्रमोटर की है। FIS की होल्डिंग भी अच्छी है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, 6% तक की है। बैलेंस शीट देखोगे स्ट्रांग है, 2,000 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरिंग भी बहुत ना के बराबर है, आपको ज़्यादा बोरिंग देखने को मिलेगा नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो ही देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो अभी भी 500 करोड़ की कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2400-2500 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। और देखोगे बीच में तो कंपनी के लगातार रेवेन्यू 1,000 करोड़ 2,000 बढ़ते ही जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 200 करोड़ से 500 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो लगातार इसमें ग्रोथ ही आपको देखने को मिलेगी। एक और कंपनी है मेट्रोपोलिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 11,000 करोड़ की है। बिजनेस सेगमेंट सेम है। स्टॉक पी देखोगे 23 देखने को मिल रहा है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी देखोगे तो 300 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि 1400 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 140 से 153 तक देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट भी कंपनी के रिजर्व अच्छे खासे हैं, 1300 करोड़ के। बोरिंग भी 200 करोड़ की है। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे 48%, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो FIS की होल्डिंग अच्छी है। पब्लिक के पास सिर्फ 5% तक की होल्डिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है ना, इसमें आप देखोगे तो पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन फंडामेंटली की बात करेंगे तो ये सब कंपनियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, इसमें बहुत लिमिटेड कंपनियाँ, वैसे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं। फोर्टिस की बात करते हैं, अपोलो की बात करते हैं, लेकिन जो छोटी कंपनी में यथार्थ हॉस्पिटल है, इसको मैं कई बार डिस्कस करता आ रहा हूँ। छोटी कंपनी है, 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके अगर हॉस्पिटल चेन देखोगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ लगातार देखोगे 71 करोड़ से 900 करोड़ तक देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। बैलेंस शीट भी कंपनी के अच्छे हैं, 1500 करोड़ तक के रिजर्व हैं। बोरिंग भी 12 करोड़ की देखने को मिल जाती है और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी, FIS भी, पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो सारा कुछ पैरामीटर मुझे अच्छा लगता है। एक और कंपनी है रेनबो चिल्ड्रन, इसको भी मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है। इसका जो पूरी तरह से जो थीम है वो गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेटिक्स की बात करते हैं, पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, ये पूरा थीम देखने को मिलता है। और इनके 16 हॉस्पिटल्स हैं 6 सिटीज़ में, कहीं ना कहीं चेन बढ़ती जा रही है। 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसके भी अगर फंडामेंटल देखोगे तो बहुत मजबूत हैं। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अच्छे देखने को मिलेंगे। पब्लिक के पास सिर्फ 11% की होल्डिंग है। वहीं बैलेंस शीट भी देखोगे कंपनी पर रिजर्व अच्छे खासे हैं, लगभग अगर हम यहाँ तक देखें तो 1300 करोड़ के हैं। बोरिंग भी 700 करोड़ की है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो ही देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, वो भी 122 करोड़ से लगभग 1500 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट आए वो आपको देख लीजिएगा, आप चाहो देख सकते हो। फिर अल्टरमिस की बात करते हैं, इसको भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। ये कंपनी भी आप देखोगे तो यहाँ पे इनके प्रमोटर जो है अपोलो टायर्स ग्रुप देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं नाम हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो इनके हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिल जाएगा। हॉस्पिटल इन गुड़गांव देखने को मिलेगा। मल्टी स्पेशलिटी
हॉस्पिटल देखने मिले हैं, 541 बेडेड हॉस्पिटल हैं, और उसके अलावा अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो ये कंपनी काम करते नज़र आ जाती है। चलिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके भी फंडामेंटल देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे यहाँ पर। पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कंपनी के, देखो रिजर्व अच्छे हैं, बोरिंग भी देखने को मिलती है, सेल्स ग्रोथ देखोगे तो लगभग 200 करोड़ से 900 करोड़ तक देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो मैंने मिस कर दी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आप हेल्थ केयर कराना चाहते हो, आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मेल आईडी दिख जाएगी, जिससे आप इंश्योरेंस कराना चाहते हो मुझसे तो आप करवा सकते हो। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, और हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।